भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा और श्रद्धा की योग माताओं बहनों तथा सज्जन, अभी आपने मनुष्य के जीवन के अंदर सांप के, अही के और डाकू के गुण नहीं रहने चाहिए। वेद अपने ढंग से कई प्रकार से मनुष्य के जीवन को बनाने का प्रयास करता है। मैं सोचता हूं कल की चर्चा को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊं। हम कल विचार कर रहे थे कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय ठोस आध्यात्मिक अध्याय है। इसके आधार पर हम अपने जीवन को बहुत अच्छे और ठीक रास्ते पर ले जा सकते हैं। मैंने कल चर्चा की थी कि इस अध्याय को 6 भागों में बांटा गया। 6 भागों में से जो पहला भाग है उसको कर्तव्य पंचक बोलते हैं। उन 5 कर्तव्यों को आप अपने जीवन में ले आएंगे तो आप इस साधना के मंदिर में प्रवेश कर सकें। पहला क्या था? ईश्वर को व्यापक समझें। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं कि व्यापकता की दृष्टि से आकाश भी व्यापक है और प्रभु भी व्यापक है तो क्या अंतर पड़ता है? तो ऐसी बात नहीं है। आकाश व्यापक है, प्रभु व्यापक है, पर आकाश जड़ है और प्रभु चेतन है। चेतन प्राणी से मनुष्य बहुत डरता है। कभी कभी जो गोद का बच्चा है ना, उसकी भी खुली हुई आंखें हो तो वो अपनी मां को एक दुष्ट आदमी से बचाने में सहायक हो सकता है। दुष्ट आदमी भी खुली आंखों से डरता है। एक मां के प्रति बुरी दृष्टि रखने पर भी जब वो बच्चे की आंखों में झांक के देखता है तो उसे शर्म आती है। चेतनता का एक अपना महत्व है। इसकी चर्चा आप इस थोड़े से संकेत से समझिए कि मनुष्य खुली आंख से भी डरता है। इसीलिए वेद कहता है चेतन और जड़ में बहुत अंतर है। केवल संकेत मात्र समझ जाइए कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जगत है, चलने वाला या न चलने वाला, ये सब ईश्वर से अभिव्याप्त है। और ईश्वर केवल व्यापक नहीं बल्कि वो चेतन भी है, और चेतन ही नहीं बल्कि इसका तीसरा गुण है पहले एक ही गुण में 3 चीजें, 3 in 1 है। और वो तीसरा गुण क्या है कि वो इस सबका मालिक भी है। मनुष्य तू समझ ले कि ईश का अर्थ ही मालिक होता है। ईश्वर किसको बोलते हैं? जो मालिक हो। स्वामी किसको बोलते हैं? जिसके पास स्व हो। मालिक किसको बोलते हैं? जिसके पास मलकियत हो। लैंड लॉर्ड किसको बोलते हैं? जिसके नीचे लैंड हो। जब लैंड ही नहीं तो लॉर्ड काहे का? जब लैंड सरक गई तो लॉर्ड खत्म हो गया। अब राष्ट्रपति जो वेंकट रमन बैठा हुआ है, बैठे रहो, उसको कोई घास में नहीं डालता। बहुत ज्यादा एक कोठी सी दे देंगे, कुछ सुविधाएं सी दे देंगे, लेकिन जो शंकर दयाल जी बोल सकते हैं वो नहीं बोल सकते। तो जीवन के अंदर जो मालिक है, इस बात का हमको पूरा विवेक होना चाहिए कि इस सृष्टि की हर वस्तु का मालिक एक है। और तू सिर पटक ले तो इसका मालिक नहीं बन सकता। एक मां को किसी ने कहा कि इस घर की आप मालकिन हैं? मैं कहा मालकिन? आपने मुकदमा लड़ा, अपने देवर से लड़ा, तुम्हारे पति ने मकान बनाया, तुमको कमजोर अनपढ़ देख करके वो मालिक बना,
बनने की कोशिश उसने की, तूने मुकदमा किया और मुकदमे में तू जीत गई और तू इसकी मालिक है, और मैं पूछता हूं कि क्या तुम इसकी मालकिन है? कि बेटा मैं कहां मालिक, तो ये लड़ाई कायगी। अरे बेटा, जिसके नाम इसकी रजिस्ट्री थी और वो मैंने दिखा दी तो मैं मालकिन बन गई। जिसके नाम रजिस्ट्री थी वो मेरा पति मालिक नहीं रहा तो मैं कहां की मालिक बनूंगी? जैसे वो छोड़ गया वैसे मैं छोड़ जाऊंगा। तो इसका मालिक कौन है? जैसे उससे सरक के मेरे पास आ गई, मेरे सरक के मेरे बेटों के पास जाएगी, तो इसका यथार्थ यही है कि जैसे उसके पास नहीं लगा मेरे पास मिलेगी। तो मैं केवल इन बच्चों के लिए लड़ी, हम तो मालिक बन ही नहीं। मैं बंबई में एक घर था, इतना सुंदर घर है कि जब मुझे बुलाया 25वीं उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मुझे बुलाया कि आप आ जाएंगे। मैंने कहा खैर चला गया। चल करके जब मैं घर गया तो स्टेशन पर मुझे लेने आना चाहते थे, पहले लिखा नहीं था, तो उनको गाड़ी का पता चल गया। वो गाड़ी में लेने के लिए आए तो उन्होंने घर की 2 गाड़ियां भेजी और अंत में मैं स्कूटर पर आ गया और दोनों गाड़ियां पीछे आई। तब उसने कहा भाई साहब मैं आ नहीं सकती थी, पति ने आपको देखा नहीं था, बच्चा आपको पहचानता नहीं था, नौकर आपको पहचानते नहीं। अगर अपनी पुस्तक के पीछे तुमने अपना चित्र दिया होता तो न ये गाड़ियां खाली आती, न आप कष्ट पाते, न। उसके बाद मैंने चित्र देना शुरू कर दिया। उस बहन जी ने मुझे समझाया, तब मैं मान गया। लेकिन जब मैंने घर देखा, इतना सुंदर घर, और मैं जब आया इस विलासता भरे घर में, मैं 4 दिन कैसे काटूंगा? ये मेरे मन की बात है। प्रभु तूने मुझे कहां भेज दिया? लेकिन जब मैं 4 दिन रहा, मैंने घर देखा, घर के प्राणियों को देखा, तो मैंने दांतों तले उंगली दबाई, प्रभु ऐसे सुंदर घर में भी इतने सात्विक आदमी रह सकते हैं, ये मेरी कल्पना से बाहर की वस्तु थी। 4 दिन मैं प्रेरणा देता रहा और 5वें दिन जब पूर्णाहुति 4थे दिन हो गई और अगले दिन में सवेरे विदा होने लगा, तो बहन जी ने यज्ञ किया और उस यज्ञ से मैं इतना प्रभावित हुआ कि जो मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता था वो उन्होंने अपने यज्ञ में जोड़ दिया। मैं बड़ा प्रभावित होकर गया। मैं घर आया, उसका जीवन तो बहुत ही कमाल था। सारे खेलों के साधन अपने घर में इकट्ठे कर दिए कि मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा, मेरे बच्चे के दोस्त यहां खेलेंगे तो मैं देखूंगी कि मेरा बच्चा किन के साथ रहता है, किन के साथ उठता बैठता है। अगर बच्चे ने शूटिंग देखने की इच्छा की तो उसने शूटिंग देखने के लिए बच्चे को नहीं भेजा, बल्कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को बुलाया और उसका घर देखते ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और जो कुछ करना था उन्होंने किया। लेकिन एक शर्त, मैं अपना घर दूंगी कि इसमें शराब नहीं पी सकते, अंडा नहीं खा सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। तो कह रहे कुछ न कुछ अपना आइटम कर लेते थे और फिर हंस के कहते थे, आज ऐसी बहन जी के घर में आए हैं कि आज तो पंजाब वाली लस्सी पी के गुजारा करना पड़ेगा और तो फिर ये पीने नहीं देते। और जब उन्होंने कहा हमको शूटिंग करने दो, हम आपकी किचन में शूटिंग करना चाहते हैं, बहन जी ने कहा ये केवल बच्चे की इच्छा से मैंने किया है कि बच्चे को आदत पड़ गई बाहर जाने की, तो ये जगह जगह शूटिंग देखने के लिए जाएगा तो मेरे बच्चे को खतरा पैदा होगा, इसलिए मैंने शूटिंग का प्रबंध यही कर किया। शूटिंग करने के बाद 5 घंटे का शायद उनको 10,000 रुपया दिया होगा या 6 घंटे का 6,000, ये मुझे याद नहीं। जो ही उनके पति को पैसे दिए वो पति गिनने लगा, अरे पति देव इस पैसे को बाहर ही गिनना और जब तक ये बाहर फेंक नहीं आए तब तक घर में मत घुसना, ये पैसा मुझे नहीं। इतना सात्विक घर, उसकी कहानी मैंने सुनी, मैं दंग रह गया। कह रहे जब मेरी सगाई हुई तो मुझे आश्चर्य हुआ, भगवान तूने मुझे कहां डाल दिया। मैं ऐसे घर में जा रही हूं, मैं शराब भी है, मांस भी है, अंडे भी है, मुझे कहां डाल दिया। मैं आर्य बाप की बेटी, मेरे घर में पेस्ट्री तक ना आए, कुछ चीज नहीं, और मुझे कहां डाल दिया। ये क्या होगा? बहुत दुखी गायत्री जप करती है, प्रभु तू मेरी रक्षा।
जब उस घर में गई, ये परिवार की पहली संतान और वो परिवार की 9वीं संतान, छोटी संतान, पति सबसे छोटा और पत्नी अपने परिवार में सबसे बड़ी। और जब वो गई, मुझे उसने नहीं सुनाया, उसके पति ने सुना। उसने कहा, जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया था। मैंने कहा कि आज मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरी है, तो इसका मतलब है कि मांग भरने का मतलब है कि मैं तुम्हारी मांग पूरी कर। बोलो आप क्या मांगते? भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बोलो क्या चाहते? मैं जो मांगूंगी होगी, तो अंत में थोड़ा डरा, अगर मेरे दायरे के अंदर होगी तो मैं जरूर दूंगी। बोलो आप क्या चाहती? उसने एकदम कहा, प्रभु का नाम लेकर के मैं इस घर को निराविष बनाना चाहता हूं। और पति ने बोले तथा करे ये क्रेडिट इस मेरी पत्नी को जाता है कि आज मेरे परिवार में सिगरेट नहीं, मांस नहीं, शराब, तब आज भी खाली नहीं जाता है। अरे जब आकर के घर बदला, मैंने एक बहुत सुंदर घर देखा है। अरे तुम तो वैसे ही तारीफ करते रहते हो, मैं नहीं मानती कि इतना बढ़िया घर होगा। जब उन्होंने स्वयं जाकर के बंबई में देखा तो एकदम, अब हमने तो ऊपर से देखा, पर नारियां तो है ना, माइन्यूटली हर एक चीज को देखती है, तो आराम से सब जगह देखने के बाद किचन में खड़े होकर के इन्होंने कहा, बहन जी तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। अरे अरे ये मेरा घर है, मेरा तो यही तुम्हारा नहीं है तो किसका है? कह रहे बात तुमने पढ़ा नहीं, ये घर किसका है? घर का नाम ही है इदन्नमम। कहता है जब मेरी बहू आएगी तो कहेगी, मां ये घर हमारा है। हाँ बहू ये घर तुम्हारा है। कह रहे आपका नहीं है कि हमने तो एडवांस में लिखा रखा है कि इदन्नमम, ये मेरा नहीं है बहू, ये तुम्हारा है। तू मुझे धक्का मार के निकाले, इससे पहले ही मैंने अपने आप को बाहर कर दिया। मनुष्य उस बहन जी का जीवन इतना सुंदर है कि शायद राम प्रसाद भी अपने घर से, अपने वैभव से, अपनी जमीन से इतना जुड़ा हुआ है, लेकिन जब मैं उसको देखता हूं इतना सुंदर जीवन है। कह रहे भाई सब मुझे पता नहीं मेरे से पहले यहां कौन रहता है, और ये भी पता नहीं मेरे से बाद कौन रहे। जब मुझे मालूम है कि मेरे से बाद और रहेंगे, मेरे से पहले और रहे, तो मैं चाहे को इससे बदला दूं। मेरी बहू कहे कि ये घर मेरा है, मैंने एडवांस में लिख दिया, बहू मैंने पहले ही लिख रखा है इदन्नमम, और जब तेरी बहू आएगी तू भी उसको बता देना इदन्नमम, और आगे बढ़ते जाओ। बोलो आगे बढ़ने वाले कितना सुंदर अपना रास्ता। दूसरा गुण तेज चकते न दूंगी, दुनिया का उपभोग करो, भगवान मना नहीं करता, खूब खाओ पियो मौज, लेकिन याद रखना उस प्रभु ने अपने कर्मों के आधार पर दिया, खूब पुरुषार्थ करो और जो मिल जाए फिर उस पर संतोष का सांस लो। इसका एक परिणाम होगा, आदमी का जीवन क्यों खराब होगा? आदमी के दिल में ईर्ष्या क्यों पैदा होती है? आदमी के दिल में द्वेष क्यों पैदा होता है? आदमी को अपने कर्मों के आधार पर जो मिला है उसके आधार पर वो संतुष्ट नहीं। मैंने एक व्यक्ति को 18 साल तक देखा, 5 बच्चे भगवान ने उसको दिए, 4 बेटे, एक बेटे, एक से एक सुंदर। मैंने कहा भाई साहब क्या? कह रहा अच्छा है। मैंने कहा मकान कैसा? कह रहा बहुत अच्छा है, कमरे खूब है, किचन भी 2 है, संसार की पर्याप्त सुविधाएं मेरे पास है, सोना चांदी भी इतना है कि 5 का विवाह कर दूं तो भी बच रहे, कपड़े लगते भी खूब है, चाहे जिस समय तुम सूट बदल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, ये 3 समय तो निश्चित है, और शाम की चाय पी लो, और जेब में पैसे होते हैं, चाय जब खाओ कोई रोक टोक नहीं। तो मैंने कहा आपका जीवन तो बड़ा सुख से व्यतीत होगा, आप बड़े सुख से रह रहे हैं। भाई सब सुख का
मैंने कहा कोई चीज की कमी नहीं, भगवान ने 4 बेटे दे दिए, 1 बेटी दे दी। मैंने यहां तक पूछ लिया उन सबके अंग प्रत्यंग तो ठीक है? कह रहे सब कुछ ठीक है, सब पढ़े लिखे। तो अब तो आपको संतुष्ट है, मकान भी इतना सुंदर है कि कोई कमी नहीं, तो फिर तो आप संतुष्ट हो। मैं सब क्या कहें, ये ठीक है हमारा मकान बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन जब मैं अपने पड़ोसी के मकान को देखता हूं 2 मंजिला है, तो फिर मैं कहता हाय मेरा मकान 1 मंजिला क्यों, इसका क्या इलाज है बताओ। कोई असुविधा नहीं, कोई कमी नहीं। कह रहे हम अपने सुखों से भी सुख नहीं पा रहे हैं, बल्कि पड़ोसी ज्यादा सुखी है, इसमें दुख पा रहे हैं। इसका क्या इलाज बताओ माता जी कोई है? तो भगवान कहता है इस उल्टी चाल को मैं तुम्हारी कैसे ठीक करूं? इसलिए वेद ने सोच दिया कि जो तुमको मिल रहा है अपने को, अगर तू अधिक चाहता है तो अधिक पुरुषार्थ कर। लेकिन एक आदमी रेडियो को ले नहीं सकता, कह रहे मेरे पड़ोस में क्यों बजता है? तो आजकल तो रेडियो वैसे बज रहे हैं ना, उन दिनों ऊपर छत में जो होते थे ना 2 बांस गाड़ लेते थे, बीच में तार जोड़ देते थे। आप लोगों को क्या? तो उसने कहा मेरे घर में तो है नहीं, तो इस वाला भी क्यों बजता है? तो सुबह सवेरे तार उठा के बाहर फेंक दिए। इसका क्या है? इसलिए इतना सुंदर अध्याय है कि वेद आपको साधना में बिठाने से पहले आपके व्यवहार को ठीक करना है, और जब तक व्यवहार ठीक नहीं होता तब तक आदमी की साधना नहीं होती। फिर वे और प्रणय देते हैं, अरे तुमको और से ईर्ष्या नहीं करनी थी, बल्कि जो अपने कर्मों के आधार पर मिला हुआ था उसका भी त्याग पूर्वक उपभोग करना था। और से क्या लेना? मुझे प्रभु ने एक आदमी को किसी ने कहा तू भी कोई आदमी है, तू रिटायर हो गया, तू मेरा दोस्त है और 60 साल हुए, ये सड़ियल सा मकान भी तेरे से ठीक नहीं हुआ, और मुझे देख मैंने 50 साल में देखो कोठी कैसे बनाई, लोग देखने आते हैं। तो वो दिल से प्यार से पूछता है अच्छा भाई साहब जो 50 साल में तुमने इतनी सुंदर कोठी बनाई, यू आर सेटिस्फाइड? आप अपनी उस कोठी में संतुष्ट है? कर नहीं भाई साहब, जब मैं औरों की नई नई कोठियां देखता हूं तो मुझे अपने वाली आउट ऑफ डेट लगती है, तो आप उसमें संतुष्ट नहीं है। सोचता हूं इसको देख करके कोई अप टू डेट कोठी बने, और आप हैं जो सरियत सा मकान। कह रहे भाई साहब मुझे अपने कर्मों के आधार पर जो सरियल सा मकान मिला है मैं उसको बड़ा संतुष्ट हूं, और मैं इसको भी छोड़ के अब वानप्रस्थ जा रहा हूं, और मैं विचार करूंगा अपने मानस भवन को बनाने के लिए कि सरियत से कोठी को बनाने और खरीदने में भी मैंने इस दुनिया में आकर कितने पाप किए हैं, उनका भी प्रायश्चित करके अपना मानस भवन बनाऊं। तो जो अपनी कोठी को आउट ऑफ डेट समझता था और नई अप टू डेट बनाना चाहता था, उसने उसके पैर पकड़ लिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तो इस कोठी से भी संतुष्ट नहीं और इन दुनिया की चाहों का कोई अंत नहीं, लेकिन मेरा दोस्त है जो अपनी इस कोठी को भी छोड़ के जा रहा है और अपने जीवन बनाने के लिए आता है। तो वेद कहते हैं तेन त्यक्तेन बुद्धि, संतुष्टि नहीं रहो बल्कि जो उपलब्ध है उसका भी त्याग पूर्वक, कि ये भी मैं बेटे को देके जा। इस सुख से आंतरिक सुख नहीं बनेगा। वेद कहता है मां गृदा कस्य सिद्धनम, दूसरे की वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को, उसके पुत्र को, उसकी पुत्री को, उसके हाय उसकी बहू तो बहुत सुंदर है, और सुंदर है तो तेरी बहू असुंदर है, ये भी तो देख, हो सकता है तेरी बहू में और अधिक गुण निकल आए। तेरा बच्चा तेरे कर्मों का प्रसाद है और वो भगवान की न्याय व्यवस्था से मिला है, और उसको संतोष कर। हिमाचल के अंदर एक ऐसा बाप है जिसने पहले बच्चे को BA करवा दिया, कहता है दूसरा बेटा बहुत तरक्की कर गया, अमेरिका तक चला गया, और पहला बेटा जो है ना वो बेचारा वो कोर्स गुरुकुल वाला किया है, इसलिए बेचारे का ऐसा ही हाल है, इसको थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है।
उसी समय उसका दोस्त उसको ले गया, आओ तुमको एलोपैथी वाले सिविल सर्जन के दर्शन करवाओ। वहीं के सिविल सर्जन के घर गए और वो पूछने गए, घंटी बजाई तो बहन जी बाहर आई उनकी पत्नी कि डॉक्टर साहब कहाँ है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब का मुझे कुछ पता हो तो मैं बताऊं। कहीं शराब पी के पड़े होंगे, नालियों में पड़े हो, दोस्तों में पड़े हो, जुआ खेलते। कह रहे सुनते डॉक्टर साहब सिविल सर्जन भी हैं और उनके हाथों में शफा भी है, और एक एक व्यक्ति की बहुत पुरानी बात है, आज 20-25 साल पहले की, तो वो एक आदमी को देखते हैं तो 50 रुपए फीस इस पहाड़ी प्रदेश में ले लेते। तो आपका तो घर धन से भर गया, फिर लेते होंगे 50। अपने जीवन में थे तो उनके हाथों से कभी 50 रुपए हमने हाथ में देखे ही नहीं, हम क्या बताएंगे। तब उसने पूछा तुम्हारा बेटा कितनी तनख्वाह लेता है? उसने कहा 750। और उसका क्या करता है? जिस दिन लाता है पत्नी के हाथ में देता है कि देवी तू तो कुछ संभाल, और जब 10 जरूरत होते हैं, 20 जरूरत होते हैं तो वो ले लेता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र कर कि वो घर में बच्चों के साथ मिलकर के खाता है, आई हुई तनख्वाह को घर में दे देता है और उस घर पर सुखों की बारिश करता है। तो उस लड़के के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो किसी की धन, किसी के बच्चे, किसी की पत्नी, किसी की जायदाद, किसी की जमीन को, चीजों को ललचाई दृष्टि से मत देखो। तुम्हारा अध्यात्म ऐसे ऊपर उठेगा। और फिर कहता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि यदि विशेषतं समा एवं त्वयिनान्य थे तो स्थिन कर्म लिप्यते नरे। यह मैंने इस मानव टोले में कर्माणि कुर्वन्नेव कर्मों को करते हुए शतम समाज यदि विशेष, मनुष्य को चाहिए कि 100 साल तक जीने की इच्छा करे, पर कर्माणि कुर्वन्नेव कामों को करते हुए ही निठल्ला बैठ के नहीं। मैं 100 वर्ष तक जीऊं तो 100 वर्ष तक देखता रहूं, 100 वर्ष तक सुनता रहूं, 100 वर्ष तक हाथों से काम करता रहूं और 100 वर्ष तक पैरों से चलता रहूं और खुद सोचता रहूं, विचारता रहूं। यही जीवन की सफलता है। तुम कर्म में इतने डूबे रहो कि तुमको ये विचारने का भी फल न मिले, हाय मैंने उनके साथ इतना अच्छा किया और उन्होंने मेरा साथ इतना बुरा किया। अच्छा करते चले जाओ और तुम्हें इतना भी टाइम नहीं मिले कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। एवं द्वै नरे, इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए तुम कर्म में इतने डूबे रहो कि तुमको ये विचार भी करने का मौका नहीं मिले कि मैंने उसके साथ अच्छा किया और मुझे ये परिणाम मिला। कह रहे इस प्रकार से द्वै नरे कर्म न लिप्यते, तुझमें कोई कर्म या कर्म का जो फल है वो लिप्त नहीं, और तुम दुनिया पर तैरते हो। और 5वां मतलब असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्मोहनो जना। इस दुनिया के अंदर असुर्यानाम ते लोका, कुछ लोकामित योनया, योनिया, कुछ योनियां ऐसी है जहां पर असुर्यानाम, सूर्य का उदय ही नहीं होता, अंधकार ही रहता है। सूर्य का उदय, इस सूर्य का उदय तो हर योनि के लिए होता है, लेकिन ज्ञान का जो सूर्य है उसका उदय केवल मनुष्य की योनि है। भैंस के कान हमसे बड़े, लेकिन भैंस न वेद समझ सकती है न वेद पढ़ सकती है। जबान हमसे बड़ी, आंखें हमसे बड़ी, खोपड़ी हमसे बड़ी, कान हमसे बड़े, लेकिन वो इस उपयोग के लिए नहीं है। वो हार्न तो सुन सकते हैं कि एक किनारे हो सकते हैं, ये स्वाभाविक ज्ञान तो उनको मिलेगा, लेकिन उस ज्ञान के द्वारा वो अपना ज्ञान, अगर वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकते होते तो मनुष्य के रास्तों में बंद करके तुम्हारी बैलगाड़ी में चलते। अगर मुर्गी आज अपना जाकर के केस दायर कर देती कि इन्होंने क्यों मेरे बच्चे को मारा, तो कोई मार सकता, लेकिन ये बेशर्म मनुष्य है कि स्वयं के लिए
मैंने एक बार स्वामी आत्मानंद जी का हिंदी आंदोलन में इलाज हो रहा था, तो मैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल में गया और एक ब्राह्मण परिवार की थी, वो भी नर्स थी, तो वो बड़े प्यार से स्वामी जी की सेवा करती थी। तो मैंने कहा तुम मांस खाती है? मांस में नहीं। मैंने कहा डूब मरना चाहिए तेरे को कि ब्राह्मण कुल में पैदा हो करके भी तुम इन गंदी चीजों को खाती हो। क्या करें, वातावरण भी ऐसी है। तो हमारी जो सबसे बड़ी मैडम है, हेड है, वो ये खाती है। तो वो क्रिश्चियन थी, मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा तेरी उंगली में काटता हूं। और फिर बोल तू कहां जाएगी? कह रहे मैं थाने में जाऊंगी, अदालत में जाऊंगी। मैंने कहा वाह, उसकी तूने जान काट लिया और खा लिया और तेरे को शर्म नहीं आई, और तेरी उंगली में काटू तू अदालत में जाएगी? उसके प्राण नहीं है, उसको जीवन प्यारा नहीं है। भाई साहब, आप तो बहुत ऊंची बात करते हैं, हम तो साधारण बनते। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये न्याय पैदा हुआ कि मैं आत्मा के विपरीत आचरण नहीं करूंगा, भगवान तुम्हारी मनुष्य योनि छीन ही नहीं। मनुष्य चोले में आकर के तुम मनुष्य पर तो दया नहीं, इन प्राणियों पर भी दया करोगे तो तुमको भगवान देवता मान करके ये योनि तो दे ही देगा। इसलिए कहा बहुत ही सुंदर है, असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता संस्ते प्रेत्यादि गच्छन्ति ये केत्यात्महनो जना। जो आत्मा का हनन करते, आत्मा के विपरीत आचरण करते, उनको इन योनियों में जाने से कोई रोक नहीं सकता, वो इन्हीं योनियों में जाएंगे। सांप की चर्चा कर रहे थे, सांप क्या विचार करेगा कि मुझे आत्मा के अनुकूल आचरण करें? भगवान ने उनकी प्यास बुझाने के लिए उनको इन्हीं योनियों में डाला है। जब मनुष्य विषयों के अंदर अत्यंत डूब जाता है और वो अपने को बचा नहीं सकता, तो भगवान हार करके उनको ये जो पेड़ पौधों की योजना है ना, इनमें डाल देता है। ये आखिरी पड़ाव है। मैंने अमेरिका में जाकर के देखा है, ऐसे ऐसे पेड़ देख रहे हैं, इसकी आयु 2500 वर्ष है, इसकी आयु 3500, 4,500 की आयु वाले पेड़ खड़े, तो यही खड़ा रहेगा। तो किसी चीज से आकर्षित होता है तो भी यही खड़ा रहेगा, विकर्षित होता है तो भी यही खड़ा रहेगा। आज तुमको भगवान ने ताकत दी है कि तुम जिससे डरो तुम भाग सकते हो, तुम जिससे आकर्षित हो तुम उसको दिल से लगा सकते हो। लेकिन ऐसी योनि में खड़ा कर दिया, तुम आकर्षित हो तो प्यार से उसको दिल से नहीं लगा सकते, तुम विकर्षित होकर के भागना चाहो तो तुम भाग लो। भगवान की सजाएं बड़ी विचित्र है। बोलो, मानव योनि में एक का मुंह किसी ने काला किया, जिसको मैं जानता हूं, कहते हैं उसकी पत्नी ऊपर से देखती है, वो रोने लगी, हाय मेरे पति का मुंह काला कर, तो वो ऊपर झांक के देखता है, घबराओ नहीं, ऐसा तो दुनिया में होता ही रहता है, ऐसे साबुन आजकल मौजूद है, कितना भी काला कर दे मैं मुंह धो दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य योनि में जिसका मुंह काला कर दिया जाए वो धोया जा सकता है, तो भगवान फिर लंगूर की योनि में डालेगा, ऐसा मुंह काला कर देगा जो किसी साबुन से न धोया जा सकेगा और न धोने का चिंतन भी नहीं कर सकता। मनुष्य की योनि में अगर तुम जीवन से तंग आ जाओ तो तुम आत्महत्या कर सकते हो। मनुष्य की योनि में जेल में डाले हुए आदमी जेल के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। जब जेल के अंदर से बाहर निकल आ जाते हैं तो क्या करते हैं? सरकार, हमने तो ये सारे दृश्य जेलों में देखे, तो उसको बेड़ियां डाल देते हैं, उसको हथकड़ियां डाल देते हैं, वो भाग ही नहीं सकता। इस पर भी मनुष्य, जब भगवान बेड़ियां डालता है तो इस मनुष्य योनि में मनुष्य आत्महत्या कर सकता है, साइनाइड जीभ पर रख करके मर सकता है। लेकिन घोड़े की योनि में पैर 3 है, तीनों पैरों में वो आत्महत्या करना तो दूर, आत्महत्या का चिंतन भी नहीं कर सकते। भगवान की सजा तो आप नहीं जानते, वो सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। जैसे जेल के अंदर बेड़ियां डाल के तुमसे भुगत पाता है, तो भगवान का तो निजाम ही दूसरा है। ये मेरी इस बात पर 5वां गुण जो है, जो आत्म हनन करता है,
उसको ये प्रेरणा दी। इन 5 गुणों का जो आचरण करता है वो इस मंदिर में ऐसे प्रवेश करता है जैसे तुम आर्य समाज में घुस जाए। प्रभु का स्वरूप क्या है? प्रभु का स्वरूप देखो। अनेजदेकम मनसो जगीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। प्रभु का स्वरूप क्या है? अनेजत एकम तत्वम एतादृशम अस्ति। एक तत्व ऐसा है अनेजत जो गति नहीं करता, खड़ा। आप कहते हैं ना घट पूर्ण छलकता नहीं, आधा भरा घट छलकता। घड़ा भरा हो और उसको बंद कर दोगे उसको कितना भी आवाज नहीं है, लेकिन घड़ा अगर अधूरा होगा तो वो छलकेगा भी और बजेगा। प्रभु तो जब पहले बता दिया सब जगह व्यापक है, कण कण और क्षण क्षण में व्यापक है, तो वो कहां हिलेगा? अनेजत एकम तत्वम, एक तत्व ऐसा है जिसके अंदर कोई गति नहीं, तो वो मन से भी तेज है। इसका मतलब यह है कि मन से तेज इस दुनिया में कोई चीज। मैंने एक किताब लिखी है शैल विनय, जो रात्रि के मंत्रों में मन के बारे में है। इस मन से तेज दुनिया में कोई चीज नहीं है, और प्रभु को भी मन से तेज कहा गया है इसलिए कि वो व्यापक है। मेरा मन, मुझे एकदम हैदराबाद याद आ गया, जिसके अंदर मैं आज से कुछ 29-30 साल पहले गया था, और मुझे ऐसा याद आ रहा जैसे वो जनता मेरे सामने बैठी है, मेरे से पहले कौन व्यक्ति भजन गाता था, एकदम वो लोग मेरी आंखों के सामने आ गए। तो विचार आया और पहुंच गया। ये विचार आएगा और पहुंचेगा, और प्रभु इसलिए तेज है कि मेरे विचार से और मन के जाने से पहले प्रभु वहां पर मौजूद है। इसलिए इन सब मंत्रों का अर्थ कहते हुए कि व्यापकत्व, प्रभु की गति इसलिए तेज है कि वो व्यापक है। अनेजदेकम मनसो जगीय, एक तत्व ऐसा है जो गति भी नहीं करता तो भी मन से तेज है क्योंकि वो व्यापक है। अनेजदेकम मनसो जगीय नैनक देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। एनक तत्वम, इस तत्व को देवा न आपनुवन, इंद्रियों ने आज तक न प्राप्त किया, न कर रही है और न कर सकती। याद रखो, ये जितनी भी देवता है, इंद्रियां हैं, ये प्रभु को नहीं प्राप्त कर सकती। एक आदमी ने कहा मैंने आंख से भगवान को देखा, कह रहे आंख भगवान को नहीं देख सकती। तो उपनिषद ने सारा कपाट खोल दिया भाई। वो कहता है मैंने इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन किए कि आंख जिसको देखती है उसका नाम भगवान नहीं है। तो कह रहे भगवान किसका नाम है? कि आंख में जिसने देखने की सामर्थ्य भरी है वो भगवान है। कह रहे मैंने इसी जिह्वा से भगवान का जप किया, भगवान का नाम लिया कि जिह्वा जिसका नाम लेती है वो भगवान नहीं है, बल्कि जिह्वा में जिसने बोलने की सामर्थ्य भरी है उसका नाम भगवान है। मैंने कानों से भगवान को सुना कि कान जिसको सुनते हैं वो भगवान नहीं है, वो तो शब्द है और भगवान शब्द से परे है। कान जिसको सुनते हैं उसका नाम शब्द है, उसका नाम भगवान नहीं है। कि भगवान कौन सा है? जिसने कानों में सुनने की शक्ति भरी। मैंने भगवान के चरणों का स्पर्श किया कि हाथ जिसका स्पर्श करते हैं उसका नाम भगवान नहीं है, हाथों में जिसने स्पर्श करने की सामर्थ्य भरी उसका नाम भगवान है। मैंने मन से भगवान का मनन किया, बुद्धि से विचार किया, मन और बुद्धि जिसका मनन और विचार करते हैं उसका नाम भगवान नहीं है। भगवान किसका नाम है? जिसने मन में मनन करने की और बुद्धि में विचारने की सामर्थ्य भरी है उसका नाम। ये सारा केन उपनिषद। इसलिए न तत्र चक्षुर्गच्छति, भगवान की जानकारी के लिए आंख नहीं जा सकती, न कान जा सकता है, न जिह्वा जा सकती है, नो मनः, मन की भी वहां पहुंच नहीं, बुद्धि की भी वहां पहुंच नहीं। इन सबको तो स्टॉप करना होगा। बोलना बंद, सोचना बंद, देखना बंद, सब चीजें बंद हो जाती, तब उसका रास्ता मिलता है।
अनेजदेकम मनसो जवियो नैन देवा आपनोवन पूर्व सत। सारा केनोपनिषद इस छोटे से टुकड़े पर खड़ा कि एनत तत्व देवा नापनोवन, इस तत्व को ये इंद्रियां जान नहीं सकती। अब फिर भगवान के बारे में बताओ, तद एजति तद नहीं जति, ये विरोधाभास है। वो गति करता भी है और तत् न एजति, वो गति करता भी नहीं। तो एक नियम है वेद का अर्थ करने में कि जहां दोनों एक से वाक्य आ जाए तो एक में व्याकरण की दृष्टि से ऋण लगाना पड़ता है और उसका अर्थ बदल जाता है। तद एजयति परम स्वयं न एजति, वो दूसरों को गति देता है पर स्वयं गति में नहीं आता। जितना ऊंचा तत्व होगा अपनी उसकी गति कम होगी या नहीं होगी। एक लाला जी ने कहा, नौकर को कहता है, हमारे पास इतने लाख रुपया है, 6 महीने में ये फैक्ट्री बन जानी चाहिए। लाला जी ने जबानें लाई, उस जबान के आधार पर बर्डर आने लगे, ईंटें आने लगी, पत्थर आने लगे, संगमरमर आने लगा और दफ्तर बनने लगे और फैक्ट्री खड़ी होनी चाहिए। लेकिन आप 6 महीने तक नाचते रहो, कूदते रहो तो फैक्ट्री क्या एक छोटा सा कमरा नहीं। जब लाला जी की इतनी सामर्थ है कि जरा सी जबान हिलाता है और एकदम फैक्ट्री खड़ी हो जाती है, तो भगवान को तो कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए सब काम अपने आप होता है। याद रखो, इसकी एक और चीज बताओ, तदेजति तन नहीं जति। आप जीवात्मा इस शरीर में व्यापक नहीं है, एक देशी है, लेकिन एक देशी होने के कारण भी शक्तियों से इस शरीर में व्यापक है। दोनों आपने क्या किया, मैं बोल नहीं रहा और ये हाथ ऊपर आ गया, ये हाथ नीचे आ गया, ये उंगली ऊपर चली, ये नीचे चली। बोलो, अगर इसमें शक्तियों से जीवात्मा व्यापक नहीं हो तो अगर ये उंगली मर गई तो फिर मुझे इसको जो उठाना, ध्यान दें। और जब तक मेरा कनेक्शन जोड़ा हुआ शक्तियों से मैं व्यापक हूं, इच्छा मात्र से मैंने इच्छा की ये ऊपर उठ गई, मैंने इच्छा की ये नीचे हो गई। और 5 प्राण इन इंद्रियों को जो वर्किंग ऑर्डर में लाते हैं, आपको पता नहीं, अगर आप भगवान ने इतना प्रबंध कर रखा है, ये जो आप आंख और पलक झपकते हैं ना, यहां भगवान ने एक प्राण को बिठा रखा है। अगर भगवान उस प्राण की ड्यूटी वहां से हटा ले तो आपकी माता जी आएगी तो आप कहेंगे, माता जी आ गई। अब जब तक आप बंद नहीं करेंगे ये खुली रहेगी, और जब आप खोल देंगे तो खुली रहेगी, बंद करेंगे तो बंद करेंगे। बोलो, एक समय में यही तमाशा करते रहो। अब इच्छा मात्र से खुलती है, इच्छा मात्र से बंद होती है और मैं सारे काम करता हूं। प्रभु ने इस शरीर को चलाने में ही अपनी करामात दिखलाई। आप जब जम्बाई लेते हैं तो आप विद प्लानिंग नहीं लेते, वो कुदरती आती है और एक प्राण काम करता। कितना इंतजाम है। तो एजति परम स्वयं न एजति, औरों को गति में लाता है, अब मैं आज गति में नहीं। सारे संसार के अंदर वो व्यापक है। और जो एक पर्वत ऊपर उठता है, एक पर्वत खाई बन जाती है, एक खाई बन जाती है, एक पहाड़ बन जाता है। कभी आप इन चीजों पर चिंतन करोगे तब आपको पता लगेगा। और कुछ भी नहीं, इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है। आपकी इच्छा मात्र से ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। आप इच्छा मात्र से ऊपर है, क्योंकि आप कहने मैंने आर्य समाज जाना है, तो किसी ने आपको उठा के लाया, इच्छा हुई और चल पड़े। तो भगवान का जो काम है ना, बड़ा विचित्र है। और इन मंत्रों को अगर आप विस्तार से समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तद एजयति परम स्वयं न एजति, वो दूसरे को गति देता है पर स्वयं गति में नहीं आता। तद एजति तन्नई गति, तद दूरे तद अंत के, वो दूर भी है और नजदीक भी है। बताओ, इसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार, कि वो दूर भी है और नजदीक भी है। भाई दोनों बातें एक चीज में कैसे कर सकती? कह रहे दूर किनसे है, जो अज्ञानी है, नजदीक किनके है, जो ज्ञानी है। एक बार मैं घर से बिल्कुल जा रहा था, आजकल तो
कुछ ऐसी चीज का उपयोग किया कि मेरा तो चश्मा ही छूट गया। तो एक दिन मैंने कहा कि मैंने जल्दी जल्दी बिल्कुल जाना है, मेरा चश्मा दे दो। तो उसने कहा तुमने कहीं रखा होगा। मैंने कहा मुझे तो मिल नहीं रहा। अब सारा घर परेशान हो गया, बेटी भी और ये भी दौड़ धूप करने लगे, ढूंढा ढूंढा, चश्मा नहीं मिला। फिर मैंने कहा छोड़ो चश्मा, चलो मैं वैसे ही चलता हूं। और जब मैं चलने लगा तो कह रहे चश्मा तो तुम्हारी आंख पे लगा हुआ। देखो चश्मा मेरे पास है, पर अज्ञान के कारण चश्मा मेरे से दूर। और अंत में मुझे इन्होंने कहा कि आप चश्मे के लिए हमको भी पागल बना दिया और तुम भी ढूंढ रहा और चश्मा तुम्हारी आंख पर चढ़ा हुआ। अच्छा, मैंने देखा वास्तव में अज्ञान के कारण मेरा नजदीक का जो चश्मा है जो मेरी आंखों पर चढ़ा हुआ है वो मेरे से दूर है, और ज्ञान हो गया तो चश्मा मेरे नजदीक हो गया। इसलिए प्रभु तो तुम्हारे अत्यंत निकट है, ज्ञान हो गया तो निकट है, अज्ञान के कारण वो दूर। तद दूरे तदवंत के तद अंतः अस्य सर्वस्या तदु अस्य सर्वस्या अस्य बाह्यता। वो प्रभु कैसा है, इस सब दुनिया के अंदर भी है और दुनिया के बाहर भी। बोलो भगवान की ये विशेषता है। ये विशेषता तुमने नहीं है। आप इस शरीर के अंदर हो या बाहर, अगर अंदर हो तो जिंदा हो और बाहर हो तो मर गए, खत्म हो गए। लेकिन भगवान कैसा है, अंदर भी है और बाहर भी है। ये विशेषता केवल भगवान में मिलेगी। दोनों आप में है कि नहीं? अगर आप अंदर हैं तो आपका जीवन है, और आप बाहर आ गए तो आपका मरण हो गया। लेकिन भगवान कैसा है, वो अंदर भी है और बाहर भी है। मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार ये सोना है हरियाणा में, आपके रास्ते में जब मैं आया तो सोना में मैं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए गया तो 17 दिन मुझे भोजन नहीं दिया। मुझे ऐसे टिंडे टिंडे खिलाते रहे, मैं खाता रहा। तो वहां पर एक पुरानी जगह पड़ी हुई थी, तो एक शिवलिंग बना हुआ था और छोटा सा मंदिर जहां पानी वानी डालते। अब वहां पर एक ही कमरा था, बरामदा था। तो वो आर्य समाज का वर्कर अच्छा था, प्राकृतिक चिकित्सा करता था। तो भाई तुम्हारे पास जगह नहीं है, तुम जहां इलाज कर। जब वो करने लगी तो मैं जब वहां गया तो मेरे कारण से फिर उन्होंने कहा भाई यज्ञ भी शुरू कर देते, आप रोज कुछ बोलते भी रहेंगे। मैं बोलता रहा तो मेरे पास एक दिन मेरा दोस्त आ गया जो गेरुए कपड़े में था, और वो भी मेरे, अब जो अंदर तो और कोई जगह नहीं है, बरामदा है, तो वो जो शिवलिंग की पिंडी बनी हुई पुरानी थी, कोई पानी भी नहीं डालता था, शहर से बाहर हो गया था। तो उस एक तरफ, क्योंकि चौड़ी जगह तो होती नहीं, मैंने दरी को आधा करके एक दरी पर मैं सोने लगा, और एक जो मेरा मित्र था वो गेरुए कपड़े में नैतिक ब्रह्मचारी था, वो भी आ गया मुझे देखने कि आपका क्या हाल है। तो वो दूसरी तरफ लेट गया। अब दो तरफ तो आधी आधी दरी हो गई ना, क्योंकि इतनी बिछाई जा सकती है। तीसरी तरफ एक व्यक्ति मेरे से मिलने के लिए आ गया। वो किसी कॉलेज में या हायर सेकेंडरी में वो लेक्चरर था, और उसकी पत्नी कॉलेज में प्रिंसिपल थी। वो 3 विषयों में एमए और पति शायद 2 विषयों में एमए। वो हायर सेकेंडरी में अपना टीचर था और पत्नी उसकी प्रिंसिपल थी। तो एक दिन पता नहीं वो आए तो वो इधर बैठ गए। तो उसने कहा मेरी पत्नी भी आ रही है। तो कुछ चर्चा हम कर रहे थे। चर्चा होते होते जो मेरा जो घनिष्ठ मित्र था ना, वो गेरुए कपड़े वाला, तो एकदम गुस्से से बोला, क्योंकि जगह तंग हो गई, 2-3 लोग बैठ गए, उनकी पत्नी भी आ गई, वो भी आ गई। तो कहता है कि एक बात है, ये पत्थर बीच में न होता ना तो हम आराम से सब बैठ जाते। अब जब उसने ये शब्द बोल दिए कि अगर ये पत्थर बीच में न होता, ये गोल सा चक्र, तो हम आराम से सारे बैठ जाते। अब वो जो बहन जी थी ना, कॉलेज की प्रिंसिपल थी, और पति उसके हायर सेकेंडरी में, तो उसने ऐसे हाथ कर दिए, भाई साहब मुझे चाहे गाली दे लो, बुरा भला कर, कम से कम भगवान के बारे में तो ऐसी बात समझ। तो उस पर मुझे भी दया आ गई। तो मैंने कहा बहन जी को मैं क्या समझाऊं, ये कॉलेज की प्रिंसिपल है, 3 विषयों में एमए है, पति इसका 2 विषयों में एमए है। तो मैंने धीरे से बहन जी को ये कहा, मैंने कहा बहन जी, जब उसने हाथ जोड़ के कहा बड़ा दीन भाव करके, क्योंकि उस गेरुए कपड़े की, भाई साहब मैं और तो कुछ नहीं कहती, मुझे चाहे बुरा भला चलो, लेकिन कम से कम भगवान के बारे में ऐसा मत कहो। तो मैंने धीरे से बोला, मैंने कहा बहन जी आप कॉलेज में पढ़ाती हैं, ऐसा
आपको पति बोलते कि आप 3 विषय में अन्याय नहीं, आप प्रिंसिपल भी हैं, आपके अंदर में कितनी बच्चियां पढ़ती हैं? अरे कितनी। मैंने कहा एक बात बताओ, जब आप पढ़ाती आपका साइंस का भी आपने पढ़ी हुई, हर चीज की कोई न कोई परिभाषा होती है, कोई डेफिनेशन होती है। आपने कहा कि मेरे को कुछ कह लो, कम से कम भगवान के बारे में मत, तो सच बताओ ये भगवान है? अब वो चुप। मैंने कहा तुम जानती हो कि ये जो बाजा पड़ा है इसको बाजा क्यों बोलते हैं? तो ये बजता है। मैंने कहा रामप्रसाद बजता नहीं, इसलिए इसको कोई बाजा नहीं बोलता। इसको मेरे पास डायरी पड़ी थी, इसको डायरी बोलते हैं, इसको कॉपी बोलते हैं, इसको बुक बोलते हैं, इसको दरी बोलते हैं। इनके पीछे एक एक परिभाषा है। तुमने जिसको भगवान कहा है, बोलो भगवान की क्या परिभाषा? अब वो असली कहां से जवाब दे? अब वो कहते भगवान की क्या परिभाषा है? अगर वो परिभाषा इसमें घट गई तो हम भी भगवान मान लेंगे, और ना घटी तो फिर छोड़ देंगे। तो कह रहे भाई साहब आज तक तो मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने कहा तुम एक परिभाषा बतला दो। कह रहे भाई साहब आप ही बतलाओ। मैंने कहा भगवान के बारे में ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंदर एक खासियत बतलाता हूं। भगवान की परिभाषा क्या है? तद अस्य सर्वस्य अंतः, कि जो इस सब के भीतर भी हो, और तद और वही इसके बाहर भी हो। मेरे रुमाल के अंदर भी भगवान है और मेरे रुमाल के बाहर भी भगवान है। इस माइक के अंदर भी भगवान है, माइक के बाहर भी भगवान है। इस संसार के अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। मैंने कहा भूलो, तुम्हारे अंदर भी भगवान है और बाहर भी भगवान है। और आत्मा और परमात्मा में ये फर्क है। आत्मा अंदर रहेगी तो बाहर नहीं रहेगी, बाहर रहेगी तो फिर अंदर नहीं रहेगी, और जब अंदर नहीं रहेगी तो उसको हम मृत कह देंगे और फिर उसको हम आग लगाएंगे। मैंने कहा बोलो, ये जो जिसको तुमने भगवान कहा ये तुम्हारे अंदर है या बाहर? तो हमारा जो गेरियो कपड़े वाला साथी था ना, वो थोड़ा मस्करा भी था। तो उसने कहा अरे भाई साहब बस रहने दो, ये तो बहुत बड़ी पिंडी है, इतनी सी पत्थरी अंदर होती है तो हजारों रुपए दे करके लोग निकलवाता है, इसको बाहर ही रहने दो। जब उसने हंसा, अब बेचारी को रास्ता नहीं मिला, वो कुछ बोल नहीं सकी। मैंने कहा बहन जी वैसे तो ये हंसमुख है, इसने जो कुछ कह दिया, पर इसकी बात सच्ची है, नाराज मत हो। अब वो चुप, बस इतना ही कहा भाई साहब आज तुमने मेरे जीवन को बहुत बड़ा मोड़ दिया है। आज तक मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज तुमने मेरे कपाट खोले। मेरी प्रार्थना है जब आप यहां से चिकित्सा करा के जाए तो यहां से डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे, मेरे घर में आप मेरे पास कम से कम एक रात रखेंगे, मैं आपके साथ बहुत चर्चा करूं। याद रखो परमात्मा की इतनी सुंदर परिभाषाएं हैं, अगर आप इनको मत के देखेंगे आपको आनंद आ जाएगा। अगले मंत्र में यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानम्। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सारे भूत प्राणियों को आत्मनि अर्थात परमात्मा में लेते, जो सब प्राणियों को, सब वस्तुओं को, सारे संसार को परमात्मा के अंदर देखते, और जिस परमात्मा को इन सारी वस्तुओं के अंदर देखते हैं तो वही बात आ गई ना कि वो अंदर भी हो और बाहर भी हो। जब ज्ञानी व्यक्ति क्या लिखता है, इसके अंदर भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, जो सब प्राणियों को उस आत्मा में अर्थात परमात्मा में देखता है और परमात्मा को सब प्राणियों के अंदर देखता है, वो न विचिकित्सति, वो फिर संदेह नहीं करता, क्योंकि वो आपको तो देखता नहीं, वो तो उसको देखता है जो सब जगह व्यापक। जब वो उसमें डूबता है तो अगले मंत्र में कहा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत्वा जानते, जिस ज्ञानी के भीतर सब प्राणी और सब वस्तुएं आत्मा के रूप में दिखाई देने लगती हैं, तत्र गोमो का शोका एकत्वम अनुपश्यता, जो एक को देखता है न उसके दिल में मोह पैदा होता है न शोक पैदा होता है, मोह शोक से ऊपर। जब तक मैं आपको देखता हूं, उपनिषद पूछता है, वेद पूछता है, आप है, मुझे आप दिखाई देते हैं,
और जब आप दिखाई देते हैं तो मैंने कहा इनको तो मैंने देखा ही मेरी परिचय, मुझे पत्नी दिखाई देती है, मुझे बेटा दिखाई देता है, बेटे को मैं दिखाई देता हूं, लेकिन आवयोर मध्य योग अयम परमेश्वर स कथन न दृश्यते, लेकिन आप और मेरे बीच में परमात्मा भी है, वो आपको क्यों नहीं नजर आता? जिस दिन मेरी विवेक की आंख खुल गई, मुझे आप नजर आए या ना आए, लेकिन आप और मेरे बीच में जो परमात्मा होगा उसका मैं साक्षात्कार कर रहा हूंगा। जब उसका साक्षात्कार कर रहा हूंगा तो उसको देखने में मेरा न मोह जगेगा, न क्रोध जगेगा, न लोभ जगेगा, क्योंकि वो सदा मेरे पास रहेगा और उससे मुझे कोई डर नहीं, कोई डर नहीं मिलता। इसका विस्तार न करते ही अंतिम मंत्र का एक शब्दार्थ आपको बतला देता हूं। पर्यगार वो परमेश्वर सब जगह व्यापक है, सब पर्यगार शुक्र वो अत्यंत शक्तिशाली है, अकायम उसकी कोई काया नहीं, अव्रणम जिसकी काया नहीं है उसको घाव कहां से लगेगा? घाव तो काया पे होगा ना। सब पर्यगार शुक्रम अकायम अव्रणम, व्रण बने घाव उसके नहीं हो सकता, शरीर नहीं तो घाव कहां होगा? अस्नाविरम जब शरीर नहीं तो नसनारियां नहीं, शुद्धम वो अत्यंत शुद्ध है। मैं लोभ के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण मेरी आकृतियां बदल जाती हैं। मेरे में काम पैदा हो गया तो मेरी शक्ल बदल जाए, मेरे व्यवहार बदल जाए। मेरे में लोभ पैदा हो गया तो मैं आपकी चीज को लेना चाहूंगा। मेरे में मोह पैदा हो गया तो मैं अपने बच्चे को दिल से लगाना, मोह दूर हो गया तो मैं आराम से लेना चाहता हूं। प्रभु शुद्ध, उसके अंदर न काम, न क्रोध, न लोभ, और उसका नाम पूछो अकामो धीरो अमृता स्वयं, वो कामनाओं से बहुत ऊपर है। जितना जितना उपासक उसके नजदीक होता जाएगा उतना उतना उसकी झोली मिटती जाएगी, और जितना प्रभु से दूर होता जाएगा उतना उसकी झोली खुलती चली जाएगी। जितना जितना प्रभु के नजदीक होता जाएगा उतना उतना वो संसार को अपने दुखड़े नहीं सुनाएगा, बल्कि संसार के दुखड़ों को सुनकर अपना रुमाल निकाल के उनके आंसू पहुंचता रहेगा। ये ताकत उसको मिलेगी। सब पर्यगार शुक्रमकायम अवरणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्दम, मेरे को पाप बीत सकता है। जब मुझे क्रोध पैदा हो गया तो क्रोध के आवेश में जो न करने योग्य होगा वो कर डालूंगा, जो न बोलने योग्य होगा वो बोल डालूंगा। मां भी अपने बच्चे को, इकलौते बच्चे को गुस्से में आके करती है। मेरे सामने आधे से सनी हुए हाथों से बच्चे पर गुस्सा आया और उसको कहा जा मर, परे हट मेरी आंखों से। हो गया ना घर पर। मैंने कहा मैं तो उसके घर मेरा बहुत आज समाज तो मुझे ले गई कि चलो भाई साहब आज हमारे घर भोजन करो। मैंने कहा अपना घर तो छोड़ के आए, किसी के घर तो खाएंगे, चलो तुम्हारे घर में। अब जब बच्चे को ऐसा कहा तो मैंने कहा मैं समझाता हूं, तो जब बच्चे पर गुस्सा कर रही है तो अगर हमारी भी रोटी गई, अगर हमने समझाया तो इसलिए मत समझाओ। देखिए थोड़ी देर के बाद बच्चा को करता हुआ आ गया और बड़े प्यार से मां को कहता है ऐसे गर्दन कंधे पर, मां बड़ी भूख लगी, रोटी दे तो दया भी आ गई। दया आ गई तो शक्ल बदल गई, क्रोध आ गया तो शक्ल बदल गई, शक्ल बदल गई तो अकल बदल गई, और फिर आहार बदल गए, व्यवहार बदल गए, और कुछ का कुछ कर लगी। तो मैंने जब ठंडी होगी ना तो मैंने बहनी को समझा के कहा अभी थोड़ी देर पहले आपने अपने बच्चे को क्या आशीर्वाद दिया था? अरे भाई साहब मैंने कौन सा आशीर्वाद दिया था? मैंने कहा जब आपको गुस्सा आ गया था तो आपने कहा था जा मन परे हट मेरी आंखों। तो मैंने कहा बहन जी आपने दिल से कहा था मेरे भाई साहब एक तो मेरा बच्चा है, अगर ये भी मर गया तो मैं कहां जाऊंगी, मैं तो साथ ही मर जाऊंगा। तो मैंने कहा जिस बात को आप दिल से नहीं कहना चाहती उसको जबान से क्यों कहा? तब उसने कहा भाई साहब क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, जो न बोलने योग्य वो बोल जाता है, जो न करने योग्य वो कर जाता है। मेरे को पाप बीत सकता है, काम बीत सकता है, क्रोध बीत सकता है, लोभ बीत सकता है, मोह ईर्षा देख सकता है, लेकिन प्रभु के बारे में अपाप विद्दम, उसको पाप भी नहीं सकता। सपर्यगात शुक्रमकाय मरणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्दम कविर मनीषी, वो कवि है, ज्ञानी है, सबके मन की बातों को जानता है। अगर आपको विश्वास न हो तो एक ही मंत्र में बतलाता हूं, यश तिष्ठति जो खड़ा है। मैंने पूछा भाई सब क्यों खड़े? अरे यूं ही खड़ा हो। अब भला यूं भी कोई खड़ा होता है? चलते चलते खड़ा हो गया और कह रहे मैं यूं ही खड़ा हूं। यश तिष्ठति जो चलते चलते खड़ा हो जाता है,
उसको दुनिया वाले जाने या न जाने, लेकिन राजा वरुण जानता है। यश तिष्ठति चरति, और जो खड़ा खड़ा चलना शुरू कर देता है, तो भाई साहब आप क्यों चल पड़े? करे यूं ही चल पड़े। अब भला यूं भी कोई चलता है? तुम मुझे बताना चाहो या न चाहो, इस बात को राजा वरुण जानता है। यश तिष्ठति चरति यश चमंचति, और जो किसी को ठगना चाहता है उसको मैं जानूं या न जानूं, लेकिन राजा वरुण जानता है। रेलवे स्टेशन पर वो नीले कपड़े वाले होते हैं ना, पानी पिलाते, तो एक को मां ने कहा कि बेटा मुझे एक चाय का गिलास ला दे, पानी का गिलास ला दे, इस लोटे में भर करके नई लोटे में लिया। तो कह रहे मां तुमने मुझे बेटा कहा है? कह रहा हाँ। कह रहे बेटा कहने के बाद मैं तुमको पानी ला के दूंगा, पानी तो नीले कपड़े वाले भी पिला देंगे, मैं तो बोलो दूध लाऊं, चाय लाऊं, सोडा लाऊं। उसने कहा बेटा तुमको इतना प्यार है तो चलो एक चाय का प्याला ला दो। वो चाय के प्याले लाया, पता नहीं उसमें क्या मिलाया कि बुढ़िया तो वहीं ले गई और बुढ़िया की गठड़ी उड़ा ऐसा बेटा बना। तो भगवान के बारे में कहा यश तिष्ठति चरति यश चमंचति, जो ऊपर से तो बेटा बन गया और भीतर से ठगना चाहता है, इसको बुढ़िया जाने या न जाने, लेकिन वेद कहता राजा वरुण जानता है। यश तिष्ठति चरति यश चमंचति यो निलायम प्रतिचरति या प्रतंकम, और जो बुरे काम करके दुनिया की निगाहों से बच के जाना चाहता है, उसको दुनिया वाले जाने या न जाने, लेकिन राजा वरुण जानता है। द्वौ सन्निषद्य यन मंत्रेते, दो आदमी एकांत में जाकर के जो बातचीत करते हैं और ये सुनते हैं कि हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा है, उसको भी द्वौ सन्निषद्य यन मंत्रेते राजा तद्वेद वरुण स्थितिया, राजा वरुण उन दोनों के बीच में विराजमान होकर के इसकी बात को भी जान रहा होता है, इसकी बात को भी जान। हम बच नहीं सकते। कवि मनीषी, वो कवि है, ज्ञानी है, दूरदर्शी है, वो मन की बात को भी जानता है। याथा पद्धतो धान वददात शाश्वती समाध्या, और ऐसा परमेश्वर याथा पद्धता यथा यथा तेषाम कर्माणि भवन्ति, उन लोगों के जैसे जैसे कर्म होते तथा 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 वैसे वैसे उनको अर्थात कर्मों के अनुकूल पदार्थ, व्यक्ति, जमीन, जायदाद, शकल, अकल अपने कर्मों के अनुकूल दिखता है। ये सारा निजाम उस भगवान का चला हुआ है। ऐसे भगवान का स्वरूप है जो मैंने आपके सामने थोड़ा सा शब्दार्थ रख दिया और यथाशक्ति थोड़ी सी चर्चा कर दी। अगर आप इस प्रकार से उस प्रभु के स्वरूप को जानेंगे तो इस दुनिया में कोई भी आदमी आपको धोखा नहीं दे सकता। प्रभु कृपा करे, हम वेद का स्वाध्याय करें, तदनुकूल आचरण करें। मुझे विश्वास है कि अगर आप ऐसा करते रहेंगे आपको कोई भी धोखा नहीं देगा, और विश्वास पूर्वक आप एकांत में